सपोर्ट कीजिए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो हम लोग का भी मन नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उनके व्युत्क्रम के साथ उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक। चलिए जैसे हम मानते हैं बाबू, आप ध्यान से देखिएगा, पहली त्रिकोणमितीय अगर निष्पत्तियां हमारी है तो साइन थीटा, तो थीटा बराबर आप ये भी लिख सकते हो 1 कोसेक थीटा। क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। या आपसे कह दिया जाए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर आप लिख सकते हो क्या चीज़, 1/साइन थीटा। ये क्यों, ये रिजल्ट कहाँ से आता है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो रिजल्ट मेन है ये होता है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, तो हम कोसेक थीटा लिख देंगे, कोसेक थीटा, इसका मान 1 होता है। जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसके व्युत्क्रम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 1 होगा। तो सिर्फ साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ये रिजल्ट निकल कर आएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मेन रिजल्ट है, इसको इसलिए मैंने स्टार दिया है। दूसरा स्टार दे रहा हूँ बाबू, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि कॉस थीटा है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, तो दोनों का मल्टीपल करके क्या आएगा, तो 1 आएगा। अब चाहो तो प्रूफ भी कर लेना, कुछ नहीं। कॉस थीटा बराबर अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, कॉस थीटा बराबर b/h लिखोगे, मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, h/b, काट दो बाबू सब, तो क्या आ जाएगा, 1 ही ना आएगा। तो आप इसको प्रूव करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हो आप। तो आप बताओ यहाँ से अगर हम बात करें कि सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा में आप बोलोगे कि सेक थीटा होगा, ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 1 बटा में कॉस थीटा होगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी पे सवाल आगे की हमारे क्लास में क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार वाला पॉइंट जो दिया हूँ वो आपका मेन फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला बात करते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा का व्युत्क्रम होता है उल्टा, क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसका मान दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप बताओ कि आपसे हम ये कहें कि सिर्फ tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 1 बटा में कॉट थीटा होगा, ठीक। अगर आपसे हम ये कहें कि सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 1 बटा में tan थीटा होगा, क्या होगा, तो tan थीटा होगा। तो ये सारे के सारे फार्मूला हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर ये डायरेक्ट यूज होंगे, ये जो स्टार दिया गया है फार्मूला वो डायरेक्ट सवाल में यूज होंगे, तो आपको याद होना चाहिए। लास्ट फार्मूला इसका देख लीजिए आप लोग, एक फार्मूला आता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एक दूसरा फार्मूला आता है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से ही हमारा फार्मूला निकल कर आ जाता है, 0 डिग्री
देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मान मैंने आप लोग को लिखा, कुछ रिलेशन बनेंगे उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री। तो हम ये देखते हैं इसमें दो रेंज समझाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। साइन अगर थीटा का मान जैसे जैसे देखिए इंक्रीज कर रहा है, 0 था, 0 से 30 बढ़ा, 45 बढ़ा, 60 बढ़ा, 90 बढ़ा। ठीक है, तो हम आपको बताएं अगर इसका अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसको पॉइंट में आप लिखोगे तो क्या आएगा, इतना बराबर आप लिख सकते हो 0.5 हो जाएगा। जब 1/√2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 1/√2 का समथिंग्स जो मान आएगा, अब देखो यहाँ पे ले लो 1, ठीक है, और इसको अगर आप डिवाइड रेशनलाइजेशन कर लो थोड़ा सा, 1/√2 है, इसको रेशनलाइजेशन कर लो तो √2/√2, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो √2/2 मिलेगा। इसका मान होता है 1.41। ठीक है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो बाबू, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75, अगर 0.75 आएगा। ठीक है, अब ऊपर ले 2 उतरेगा नहीं जाएगा तो लगभग 0.75 नहीं 0 आएगा, 7.0 समथिंग। तो मान लीजिए ये पॉइंट में कितना आ जाएगा 70 लगभग आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे अगर हम फिर चलते हैं तो √3/2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो √3 का मान होता है 1.73, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ध्यान से देखना 0.2816, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, तो 0.86 आएगा। कितना आएगा इसको डिवाइड करते हो तो 0.86। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 0.5, इसका मान अभी निकालें कितना आया है 0.70 लगभग में है। ठीक है, और इसका मान अभी हम लोग निकालें कितना आया है तो 0.86, ये तो अपना है ही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है आप लोग। हम ये देख रहे हैं कि जैसे साइन का मान था, अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले देखिए 0 था तो 0 था, 30 डिग्री पे 0.5 मतलब 0 से बढ़ गया, 45 पे 0.7 हो गया मतलब 5 से 2 बढ़ा, 8 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, मतलब कि थीटा का मान यदि इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। साइन थीटा का क्या होगा, मान बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर हम ये देखते हैं कि अगर कॉस का मान, कॉस में अगर थीटा को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कॉस का मान क्या हो रहा है, आप देखिए कॉस का मान देखिए डिक्रीज होते जा रहा है। कितना होता जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। पहले 1 था, फिर 0.86 आया, फिर उससे कम आया, फिर उससे कम आया, लास्ट में क्या हो गया 0 हो गया। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर साइन थीटा का मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो साइन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। यदि थीटा का मान हम बढ़ाते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो ये बातें आपको याद रखना होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नोट में करके एक पॉइंट लिखोगे। ठीक है, नोट में क्या लिखोगे आप लोग कि जब साइन थीटा का मान, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का मान भी, साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। परंतु अच्छा, नोट नंबर 2 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। ये बात आपको याद रखना है। जब थीटा हमारा इंक्रीज करेगा तो साइन का मान भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि जब थीटा का मान अगर इंक्रीज करता है तो कॉस का मान क्या होता है, डिक्रीज करता है। समझ में आ गया बात ये। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है,
तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो ग्रेटर देन होगा कॉस थीटा। जब थीटा की बात कहा जाए कि थीटा का अगर वैल्यू दिया है नोट में, याद रखिएगा नोट में ही पॉइंट है, अगर थीटा का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, या तो 0 के क्या हो, बराबर हो, या 90 से क्या हो, छोटा हो, या 90 से क्या हो, बराबर हो। तो अगर ये दिया रहे रिलेशन इफ इतना, तो देन हम लिखेंगे बाबू, देन साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। ये बात आप याद रखिएगा। अगर थीटा का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, बट 90 हो या 90 से छोटा हो, तो साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा, साइन थीटा बड़ा होगा किससे, कॉस थीटा से। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात नोट में, ये पहला था नोट, और दूसरा नोट फिर ध्यान दीजिएगा बाबू। अगर हम एक रीजन देखते हैं कि एक ऐसी क्राइटेरिया है 45 डिग्री का ये सिस्टम है कि जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि थीटा का कितना मान रखें जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वैसा मान सिर्फ कहाँ पे संभव है, 45 डिग्री पे संभव है। ठीक है, तो 45 डिग्री पे थीटा का मान क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि 45 डिग्री के इधर आप देखिए 0 से क्या हो, 0 से बड़ा, या 0 अगर आपको ये कहें, इफ नोट करिएगा कि इफ थीटा जीरो से क्या हो, बड़ा हो, थीटा 0 से क्या हो, बड़ा हो, या 0 के क्या हो, बराबर हो, बट 45 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, 45 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। मतलब कि थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या 45 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपसे पूछेगा बाबू कि आप बताइए कि इसमें साइन का मान बड़ा होगा या कॉस का मान बड़ा होगा। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो थीटा। तो देखिए 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर, मतलब 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 0 हम लेते हैं तो देखिए साइन 0 पे, साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। मतलब कि कॉस यहाँ पे बड़ा हो गया ना, साइन से क्या हुआ, कॉस बड़ा हो गया। फिर आगे चेक करते हैं 30 डिग्री पे, हम 30 डिग्री पे देखते हैं कि साइन का मान 0.5 है, लेकिन कॉस का मान 0.86 है। क्या है, 0.86 है। और 45 पे देखते हैं तो साइन और कॉस दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब 45 डिग्री से पीछे अगर हम 44 डिग्री की बात करें, 0 से 44 डिग्री तक किसका मान बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा कि कॉस बड़ा होगा। तो साफ देख रहे हैं बाबू कि 0 पे क्या हो रहा है, साइन छोटा हो जा रहा है, 30 पे भी साइन छोटा हो रहा है, इस 45 पे जाके बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान यदि 0 से बड़ा हो या 0 के क्या हो, बराबर हो, तो और 45 से क्या हो, छोटा हो, तो यहाँ पे हमारा जो मान होगा, देन जो साइन थीटा होगा बाबू वो क्या होगा, लेस देन होगा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होगा, तो लेस देन होगा कॉस थीटा। ये बात आपको याद रखना है, साइन थीटा का मान क्या होगा, हमेशा कॉस थीटा से छोटा होगा। चलिए नोट नंबर 2 तीसरा देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें रेंज जो हमारा आएगा कि जो थीटा का मान क्या होगा कि 45 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री से क्या होगा, थीटा बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, या 90 डिग्री के क्या हो, बराबर हो। तो हम चेक करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा 45 डिग्री का था, तो 45 डिग्री पे दोनों क्या है बाबू, बराबर है। 45 डिग्री पे क्या है, साइन का मान भी बराबर है और कॉस का मान भी क्या है, बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों 45 पे तो बराबर हो गए, लेकिन 45 से जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए साइन, अगर हम 60 की बात करते हैं तो साइन 60 का मान 0.86 है, लेकिन कॉस 60 का मान 0.5 है। इसका मतलब किसका मान बड़ा हो गया, साइन का मान बड़ा हुआ ना। जब हम 90 पे जाते हैं
तो 90 पे साइन का मान 1 हो जाता है, लेकिन कॉस का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन का मान क्या होगा, 45। जब थीटा का मान 45 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो या 90 से छोटा हो, तब किसका वैल्यू बड़ा होता है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए देन साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। ये बातें आपको याद रखना है। और चौथा नोट एक बार और लिख लीजिए, चौथा, जब थीटा बराबर क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि साइन, अगर यहाँ पे दे दे कि थीटा बराबर 45, तो देन हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 45 डिग्री पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि साइन 25 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में 1 दिया है, बी में 2 दिया है, सी में पॉजिटिव दिया है और डी में क्या दिया गया है, तो निगेटिव दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप बताओ, हमने आपको बताया था कि साइन 25 डिग्री कह रहा है और कॉस क्या कह रहा है, 25 डिग्री। तो आप बताओ ये किसके रेंज में है, तो 0 से 45 के बीच में है। ये किसके रेंज में है, थीटा हमारा क्या है, 0 से 45 के रेंज में है। थीटा हमारा क्या था बाबू, तो 0 से 45 के रेंज में है। तो आपको मैंने बताया था कि 0 से 45 के बीच में किसका मान बड़ा होता है और किसका मान छोटा होता है। मतलब कौन बड़ा होता है, साइन बड़ा होगा कि कॉस छोटा होगा, कि कॉस बड़ा होगा कि साइन छोटा होगा। तो आपको हमने बताया था, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये रेंज हमारा कितना था, 25 के अंदर। आप मान सारणी में एक बार देखिए, 0 से 25 के बीच में 30 है, 30 के पहले 0 और 30 के बीच में आएगा। तो 0 और 30 के बीच में किसका मान ज़्यादा होता है, हम आपको बताए थे कि साइन हमारा जो क्या होता है, 0 से 45 तक के बीच में साइन का मान क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ये वाला जो वैल्यू हमारा है क्या होता है, बड़ा होगा। इसका मान क्या होगा, कॉस का मान बड़ा होगा और साइन का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो आप बताओ, ये बड़ा और छोटा में से जब घटाएंगे, किसी बड़े नंबर में से अगर हम छोटे नंबर को घटाते हैं और बड़ा नंबर हमारा निगेटिव है, तो हमारा आंसर भी क्या आता है, निगेटिव आता है। क्या आता है, तो निगेटिव आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। जैसे आपसे हम ये कहें कि आप बताइए 5 में से -7 घटाइए, तो आप क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं ना बाबू। बात वही है, जब बड़ा नंबर हमारा क्या था, निगेटिव था और छोटा नंबर हमारा क्या था, पॉजिटिव था। जब घटाएंगे सेम विपरीत चिन्ह आ जाए तो घटाते हैं, तो जो बड़ा नंबर का सिंबल होता है वहीं आगे आपके क्या होता है, लग जाता है। ठीक है, तो ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ठीक, आप इसको अच्छे से बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए ये मान साड़ी इसलिए नहीं मिटा रहे ताकि आपको समझ में आए। ठीक, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। दे रहा है कि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 115 डिग्री का मान क्या आएगा। ऑप्शन आपको दिया गया है, ए 1 दिया है, बी 2 दिया है, सी हमारा दिया गया है पॉजिटिव और डी दिया गया है निगेटिव। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए, हम तो आपको रेंज बताए थे कितना, देखिए 0 से 90 के बीच में, लेकिन ये वाला जो मान है 0 और 90 के बीच में तो नहीं ना है। 115 क्या है, 0 और 90 के बीच में नहीं है, लेकिन 25 डिग्री 0 और 90 के बीच में है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 115 डिग्री को 0 और 90 के बीच में लाने का कोशिश करेंगे पहले। तो पहले हम सवाल को सोल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, साइन 25 डिग्री ठीक प्लस कॉस 115 डिग्री है। क्या है हमारा, कॉस 115 डिग्री है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 ठीक, और 90 में क्या जोड़ेंगे तो 115 आएगा। या तो देखो, ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना पड़ता है, आप 115 लिखना और उसमें से 90 घटा देना। तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा बाबू, 11 में से 9 गया तो 2, कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे 25 डिग्री लिख दो। आप क्या लिखोगे, 25 डिग्री। बस, जब भी ऐसा सवाल दे तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा कि आपने साइन 25 लिखा, 25 डिग्री ठीक, प्लस
कॉस 115 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 25 डिग्री, तो 115 हो जाएगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपको मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, याद होगा सब, कि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है कि 90 प्लस थीटा, देखिए 90 पे मान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का चेंज हो जाता है। अगर कॉस है तो किस में चेंज होगा, तो साइन में। कॉस है तो किस में, साइन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन थीटा के जगह पे कितना देता है, 25 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, 25 डिग्री। और एक बात और बताते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि कॉस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा किस में आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, तो निगेटिव होता है। तो इसके पहले आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, साइन 25 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री। जब दोनों को कटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, तो 0 आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया था, आप 1 वाले ऑप्शन को 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो नन ऑफ दीज, मैंने पिछले सवाल का ही ऑप्शन छोड़ दिया था, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। मैंने जो रेंज बताया है ये भी सारे के सारे सवाल एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, तो आपको रेंज याद रखना है। मैंने 0 से 90 के बीच का रेंज बताया है, साइन और कॉस में मैंने रिलेशन बताया है कि 0 से 45 के बीच तक किसका मान ज़्यादा होता है, तो कॉस का मान ग्रेटर देन होता है साइन थीटा। साइन से कॉस क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन 45 से 90 के बीच की बात करें या 90 तक की बात करें हम, तो साइन हमारा ग्रेटर देन हो जाता है और कॉस क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि साइन 190 डिग्री माइनस साइन 185 डिग्री बराबर क्या होगा। आपको दिया गया है ऑप्शन ए में क्या दिया गया, ऑप्शन पॉजिटिव, बी में निगेटिव, सी में 0 और डी में क्या होगा, 1 दिया गया है। तो हम आपको पहले बताए थे कि इसको क्या करिए आप, कि इसको छोटा मतलब 0 से 90 के बीच में लाने की कोशिश कीजिए कि जो एंगल हमारा है वो 0 से 90 के बीच में आ जाए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। आप बताओ, क्योंकि साइन 190 डिग्री का आपको तो मान भी नहीं पता है, मान हमको कहाँ तक पता है, 0 से 90 तक का ही पता है। और आपको मैंने बताया था पहले भी कि सारे मान जब 390 से ऊपर जाते हो आप, तो 0 से 90 तक का जो मान होता है वही मान रिपीट करता है, बस चिन्ह बदल जाता है। कहीं अगर हो सकता है प्लस हो जाए तो कहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, साइन 190 डिग्री है तो हम देखते हैं कि 180 के नज़दीक है ये साइन। साइन किसके नज़दीक है, 180 के नज़दीक है। तो आप बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं। हम बोले थे कि जब भी ऐसा दे तो 190 था, उसमें अगर आप 180 घटा देते हो तो कितना बचेगा, 10 डिग्री बचेगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 10 डिग्री, तो हो जाएगा ना 190, क्योंकि हमको 190 लाना था। 180 प्लस 10 कर दिए तो 190 हो जाएगा।
चलिए फिर यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन 185 डिग्री है तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस क्या कर सकते हैं, 5 डिग्री कर सकते हैं। बताओ 180 था, 90 था तो 180 प्लस 10 कर दिया मैंने, 180 को मैंने 185 को 180 प्लस 5 कर दिया तो 185 हो गया। तो आप बताओ हमें, ध्यान से देखना वो इसको, कि अगर हम आपसे ये कहें कि साइन 180 प्लस थीटा और यहाँ पे भी साइन 180 प्लस थीटा है, तो आपको मैंने बताया था कि 180 और 360 और माइनस थीटा पे मान चेंज नहीं होते हैं, जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया गया है वही होगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन थीटा के जगह पे कितना दिया है तो 10 डिग्री। अब हम देखेंगे कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो हम जानते हैं कि 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट में आता है, किसमें, तीसरा, और तीसरे में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब निगेटिव होता है। इसका मतलब साइन का मान भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि साइन 180 प्लस थीटा, तो आपको बताया था 180 पे चेंज नहीं होगा, अगर ये साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, लेकिन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 5 डिग्री। तो आप बताओ कि 180 प्लस थीटा तो तीसरा क्वाड्रेंट में है, और तीसरा क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस साइन 10 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 5 डिग्री। ये आपने देख लिया बाबू, ये माइनस साइन 10 डिग्री है, प्लस साइन 5 डिग्री है। तो आप बताओ इसमें से बड़ा कौन सा होगा, हम कहते हैं 10 डिग्री बड़ा होगा कि 5 डिग्री बड़ा होगा। तो आप जानते हो कि साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा, बड़ा होगा 5 डिग्री के अपेक्षा। तो ये बताओ, ये हमारा बड़ा वैल्यू है, ये हमारा क्या है, बड़ा वैल्यू है, और ये हमारा क्या है बाबू, तो छोटा वैल्यू है। ये क्या है, हमारा छोटा है। साइन 5 डिग्री का मान छोटा होगा, साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा वैल्यू के पीछे निगेटिव का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है। अब बताओ, अगर बड़ा वैल्यू निगेटिव है और छोटा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा ना। जैसे आपको हम कह दें कि -7 में -7 और +2 दिया गया है, तो -5 ही ना आएगा, तो आंसर हमारा क्या आया, निगेटिव आया। लेकिन 10 डिग्री का मान तो निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन जिस प्रकार से दिया है उस तरह से हम करेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए, सवाल दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। कह रहा है कि साइन 250 डिग्री माइनस कोस 250 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक, ऑप्शन आपका दिया गया है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी 0 और डी 1 दिया गया है। ये सारे के सारे सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। हम पहले तो 250 डिग्री का मान हमको तो पता नहीं है कि 250 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम देखेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के 0 से 90 के बीच में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको 0 से 90 तक का ही मान पता रहता है। ठीक है, तो आप भी बताओ कि 250 किसके नज़दीक में है, तो 270 के नज़दीक में है। तो आप हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ, हम इसको इतना तो लिख सकते हैं ना, साइन 270 में से अगर हम 20 घटा देते हैं तो ये 250 डिग्री आ जाएगा। भाई 270 में से हम 250 घटा देते हैं, तो आप देखो 270 डिग्री था, इसमें से अगर आप 20 घटाओगे तो 250 आ जाएगा ना। क्या 250 को हम इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, जब भी अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो सिर्फ ऐसे लिखना है आपको, 270 250 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, जो आएगा वहाँ पे लिख दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए अब आगे भी बात करते हैं हम। इसको भी हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस, ये कॉस 250 है तो हम इसको भी लिख सकते हैं कॉस 270 माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखें कि साइन 270 प्लस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 270 माइनस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 270 वाले पे मान चेंज होता है हमारा, तो साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस में चेंज होगा। किस में, तो कॉस 20 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये तीसरा क्वाड्रेंट में है, तो तीसरा में साइन हमारा क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी बात कर लेते हैं, माइनस है। ठीक,
कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। क्या होगा तो साइन थीटा। थीटा के जगह पे कितना दिया है तो 20 डिग्री दिया है तो 20 डिग्री लिख देंगे। लेकिन ये तीसरा क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस थीटा कहाँ पे है, तीसरा क्वाड्रेंट में है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस भी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आप बताओ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो आप बताओ कि कॉस 20 डिग्री का मान बड़ा होगा या साइन 20 डिग्री का मान बड़ा होगा। तो आपको मैंने बताया था कि इसका जो रेंज आ गया 0 से 45 के बीच में आ गया। तो आप बताओ 0 से 45 के बीच में किसका मान बड़ा होता है, तो कॉस का मान बड़ा होता है ना। कॉस क्या होता है, बड़ा होता है, और साइन क्या होता है, छोटा होता है। 0 से 45 के बीच में साइन का मान क्या होता है, छोटा होता है, और कॉस का मान क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन कॉस के पहले निगेटिव चिन्ह लगा है और साइन के पहले क्या लगा है, पॉजिटिव चिन्ह लगा है। तो बताओ बड़ा नंबर निगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा निगेटिव ही आएगा। क्यों कि हमको cos 20 डिग्री का मान नहीं पता है, नहीं sin 20 डिग्री का मान पता है, लेकिन इतना तो फिक्स है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिंक दोस्तों में शेयर करें ताकि लोग इसे सपोर्ट करें। ठीक है।